मॉर्निंग बच्चों। ये बच्चों क्लास 10th का जो है हमारा बच्चों पोएट्री, जो हमारी बुक है पोएट्री का बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 10th के बच्चों का। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द फाउंटेन। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? द फाउंटेन। बच्चों इस चैप्टर को हम किस तरीके से कैरी आउट करेंगे बच्चों, किस तरीके से समझेंगे? तो बच्चों इसमें जो आपके पैसेजेस हैं, जो आपकी पोयम है ये, इस पोयम का बच्चों मैं आपको एक एक पैसेज कराऊंगा और उस पैसेज के साथ साथ ही मैं आपको जो उसके क्वेश्चन आंसर यानी कि जो पैसेज के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कैरी आउट करता हुआ चलूंगा साथ साथ। यानी कि एक पैसेज करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, सेकंड पैसेज करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस तरीके से जो हमारी पोयम है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों जो है आप पोयम की 8 लाइन्स भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा पोयम के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पोयम की हिस्ट्री क्या है, किसने इस पोयम को लिखा है, ठीक है, सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अबाउट द पोएट क्या कहना चाह रहा है बच्चों, तो देखिए जेम्स रसेल लोवेल वाज बोर्न इन 1819 एट कैम्ब्रिज। जेम्स रसेल लोवेल बच्चों जो इसके जो है पोइट है बच्चों इसके, वो कौन है? जेम्स रसेल लोवेल। याद रखिएगा इसको, जो फाउंटेन है वो किसने लिखी है? जेम्स रसेल लोवेल ने लिखी है। कब लिखी है बच्चों? सॉरी मतलब जो इनका जन्म हुआ है कब हुआ? 1819 में, ठीक है। ही वाज एजुकेटेड एट हार्वर्ड, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है बच्चों उसमें ये एजुकेटेड उन्होंने पढ़ाई करी है। वेयर लेटर ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। Besides several volumes of words, he published conversation of some of the old poets, फायरसाइड ट्रेवल्स अमंग माई बुक्स एक्सेट्रा। ही डाइड इन 1890। ये कहना चाह रहे हैं जब प्रोफेसर बनने से पहले इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्या करी हैं, पढ़ी हैं, बातें करी हैं, किस चीज़ के? ओल्ड पोइट्स, फायरसाइड, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने जो है लिखी हैं, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई है बच्चों कब हुई है? ही डाइड इन 1891, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अबाउट द पोयम। इस पोयम के बारे में पढ़ लेते, मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोइट ने जो पोयम लिखी है वो किस चीज़ से इंस्पायर होकर लिखी है। द पोइट इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन व्हेन इट लुक्स ब्यूटीफुल बाय नाइट एंड डे। बच्चों जो ये पोयम है किस पे बेस है? फाउंटेन पे बेस है। और जो कवि है, कवि को जो मतलब जो पोइट है उसको फाउंटेन जो है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत पसंद आई है दिन और रात की। ही वॉचेज द फाउंटेन ट्राइंग टू रीच एज हाई एज पॉसिबल। वो फाउंटेन को देख रहा है और फाउंटेन को देखते जब हम लोग देखते हैं बच्चे फुहारे को, तो फुहारा क्या करता है? बार बार ऊपर नीचे करता है, वो पूरा ऊपर जाने की कोशिश करता है जितना वो ऊपर जा सकता है। इट नेवर फील टायर्ड, और वो कभी भी थकता नहीं है। एंड इज ऑलवेज इन द मोशन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, और सुबह से लेकर शाम तक वो ऊपर नीचे होता रहता है। दस द फाउंटेन टीच अस वैल्यूएबल लेसन ऑफ द कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो ये जो हमें फाउंटेन है, इस फाउंटेन से हमें कुछ चीज़ सीखने को मिलती है। क्या? हमेशा हमें कंटिन्यूअसली एक्टिविटी में रहना चाहिए, जो है थकान को महसूस नहीं करना चाहिए, जो है ये चीज़ हमें ये सिखाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समरी थी बच्चों राइटर के बारे में, और ये पोयम के बारे में ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं इस टाइप में तो वो चीज़ें हमें एग्जाम में याद रहती हैं और हमें पता रहता है कि चैप्टर में हमारा जो है ये जो हमारी पोयम है इसमें क्या चीज़ कवि मतलब जो पोएट है बताना चाह रहा है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर को डिस्कस करते हैं बच्चों, देखते हैं। देखिए क्या है, ये आपकी पोयम की स्टार्टिंग की 4 लाइनें हैं, इसको मैं पैसेज बोल देता हूँ। ये आपकी फर्स्ट 4 लाइन्स हैं। इस फर्स्ट 4 लाइन आपके एग्जाम में आएंगी और इनमें से ही आपको जो है क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे इन 4 लाइनों में से, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये 4 लाइनें समझा देता हूँ, फिर इसके अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में बोर्ड के आपके, तो वो आप जो है कैरी आउट कीजिएगा, उन्हें आपको नोटबुक करना है अच्छे से, ठीक है। ये आपके जो है बच्चों लगभग 3 से 4 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ये सारे जो है आपकी 4 लाइनें। तो बच्चों क्या कहना चाह रहा है, देखिए इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, मतलब कि बच्चों अब देखिए जो भी बात मैं बोलूँगा इसके अंदर वो सारी फाउंटेन को लेके बोलूँगा, यानी कि हमारा बेस कौन है? फाउंटेन है। ये सारी जो कंडीशन है फाउंटेन के लिए लिखी गई हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी कि जो फाउंटेन है, जो सूरज का प्रकाश आता है उस प्रकाश की रोशनी से जो है क्या होता है बच्चों, जो है जो फाउंटेन के अंदर जो पानी है वो क्या है बच्चों? शाइनिंग कर रहा है, यानी कि चमक रहा है बहुत तेजी से। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, और बच्चों लीपिंग मतलब क्या? उछल रहा है, बहुत तेजी से ऊपर ऊपर उछल रहा है, और क्या बच्चों? बहुत ज्यादा शाइनिंग उसके अंदर हो रही है, बड़ी जोर मतलब पूरी जान लगा रहा है ऊपर उठने में। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी कि सूरज की रोशनी में पूरा चमकीला हुआ है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, और बहुत जोर से ऊपर उछल रहा है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक, यानी कि पूरे दिन और पूरे शाम तक वो क्या कर रहा है, जो है फुहारा ऊपर से नीचे उछल रहा है, ठीक है। ये इस लाइन में कहना चाह रहा था, ठीक है।
अब बच्चों देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। अब इसमें से आपका पहला क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से जो है एग्जामिनर कंडक्ट करेगा क्या, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन सनसाइड, जो फाउंटेन है वो किस तरीके से हमें दिख रहा है सनसाइन के अंदर। अब आपने 4 लाइनें पढ़ी हैं, उन 4 लाइनों में आपको समझ में आ गया है कि सनसाइन में जो वो है फाउंटेन है वो किस तरीके से दिख रहा है। द फाउंटेन लुक्स फुल ऑफ लाइट, यानी कि पूरा वो प्रकाश से भरा हुआ है इन द सनसाइन। ये आपको एग्जाम में बताना है। और बच्चों आपको पता होगा कितने मार्क्स कंफर्म हो गए आपके, 2 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म हो गई है। जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन अबाउ लाइन्स, जो ये लाइन से दी गई हैं उनमें पोएट क्या बताना चाह रहा है। तो क्या बताना चाह रहा है बच्चों, फाउंटेन के बारे में बता रहा है कि फाउंटेन क्या है, जो सूरज की रोशनी में चमकता है और दिन रात जो है उछलता रहता है। द पोएट डिस्क्राइब दैट ए फाउंटेन इज लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक ऊपर नीचे उछलता रहता है। ये तो इस लाइनों में बताना चाह रहा था राइटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मॉर्निंग टिल इनटू द मून लाइट, ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज देखिए बच्चों क्या है आपका, यहाँ ये फर्स्ट लाइन बच्चों ये है, ये थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए चलो छोड़िए, फर्स्ट लाइन आपकी है इनटू द मून लाइट, क्या है बच्चों, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लोवर लाइक व्हेन द विंडो ब्लो, ठीक है। ये आपने चारों लाइन पढ़ ली है। देखिए क्या है इनटू द मून लाइट, इनटू द मून लाइट का मतलब क्या है, जो है सूरज की रोशनी में, या सॉरी सूरज कह रहा हूँ बच्चों, मूनलाइट मतलब चंद्रमा की रोशनी में। किसकी रोशनी में बच्चों, चंद्रमा की रोशनी में, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में क्या है बच्चों, जो है वाइटर देन स्नो, जो फाउंटेन है, फाउंटेन की तो बात कर रहे हैं हम लोग, जो फुहारा है वो बच्चों वाइटर देन स्नो, यानी कि जो बर्फ है बर्फ से भी सफ़ेद दिखाई दे रहा है। वेविंग सो फ्लोवर लाइक, वो जो बच्चों क्या कह रहा है, और जब जो बच्चों क्या है हवा चल रही है तो वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल फूलों के समान लहरा रहा है, यानी कि इधर उधर फैल रहा है। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, यानी कि जब हवाएं चल रही हैं तो जो बच्चों क्या है फाउंटेन है वो बिल्कुल फूलों की तरह लहरा रहा है। देखिए बच्चों इन चारों लाइन को मैं आपको एक साथ समझाता हूँ छोटा करके हल्का सा। इनटू द मून लाइट, जो चंद्रमा है, चंद्रमा की रोशनी में जो फाउंटेन है बच्चों कैसा प्रतीत हो रहा है, वाइटर देन स्नो, यानी कि जो बर्फ है बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिख रहा है। वेविंग सो फ्लोवर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, और जब हवा चल रही है, तेजी से हवा चल रही है तो बिल्कुल फूलों की तरह मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। ये आपका सेकंड पैसेज था और ये आपकी जो है पोयम की 8 लाइन कंडक्ट हो गई, यानी कि पोयम्स की आपको ये 8 लाइन भी आपको लर्न करनी है अच्छे से, ठीक है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आपकी पूछी जाती है, या तो आपको 8 लाइन लिखनी होती हैं या फिर आपको जो है स्टेंजा लिखना होता है, जो मैं आपको स्टेंजा भी कराऊंगा पोयम का, ठीक है। तो अब जो इस पैसेज में क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन ये है जो आपको कॉपी में भी लिखने हैं। हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट, वो कह रहा है कि मून लाइट में जो है फाउंटेन किस तरीके से दिखाई देता है। तो कह रहा है आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, इन द मून लाइट के अंदर द फाउंटेन लुक लाइक विंटर देन स्नो, यानी कि वो दिखाई देता है बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद, और यही बात उसने जो है पैसेज में बोली थी, ठीक है। यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा उसी से हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, What kind of movement does the word waving, waving का मतलब क्या है बच्चों, सजेस्ट what is meant by the word so used in थर्ड लाइन, जो थर्ड लाइन में वर्ड यूज किए गए हैं उनके बारे में बताना है। तो बच्चों वेविंग क्या है, वेविंग जस्ट द मूवमेंट टू एंड फ्रो, सो मीन्स लाइक, ये इसका आपका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका, इस पैसेज से काफ़ी सारे क्वेश्चन कंडक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, What color is the fountain in moonlight? What is the significance of the word into in the first time? हमें इसके बारे में बताना है। तो इन द मून लाइट द कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइट, ये आपको पता चल गया, वाइट कलर है मून लाइट में फाउंटेन का। द वर्ड इनटू, जो वर्ड इसमें पूछा गया है इनटू, इन द फर्स्ट लाइन डिनोट द मूव एटर्नली इन एवरी कंडीशन, ये क्या दिखाना चाह रहा है, इनटू का मतलब सभी कंडीशंस में ये इस तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मून लाइट ऑन द फाउंटेन, तो मून लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है फाउंटेन के ऊपर, तो मून लाइट मेक्स द फाउंटेन वाइटर देन स्नो, ये आपका सेम आंसर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ये तरीका अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है,
व्हाट हैपन्स व्हेन द वाइंड्स ब्लो, क्या होता है जब हवा चलती है? तो व्हेन द वाइंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक अ फ्लावर, जब हवा चलती है तो जो फाउंटेन है वो बिल्कुल फूलों की तरह मंडराता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आपके जो है इस पोयम के 2 पैसेजेस थे और दोनों पैसेजेस से जो आपके क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कंडक्ट कर लिए हैं। बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक पैसेज से केवल 2 क्वेश्चन ही पुटअप किए जाएंगे, जबकि मैंने आपको पहले पैसेज में 3 क्वेश्चन कराए हैं और दूसरे वाले में 5 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप ज़्यादा याद करेंगे तभी आपके कम क्वेश्चन जो है कंडक्ट कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। ओके बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैसेज डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय।